नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बॉलीवुड की बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे और शुरुआत करते हैं सलमान खान से। बता दें आपको कि फैंस की जान और बॉलीवुड के भाईजान की पॉपुलैरिटी किसी से कहां छुपी है। सलमान खान की फिल्म हो या कोई पब्लिक अपीयरेंस, हमेशा ही वो सुर्खियों में बने रहे हैं। और खासतौर पर बात उनकी पार्टीज की हो तो वो भी बॉलीवुड के गलियारों में काफी चर्चित हैं। और जब भाई के बर्थडे की बात करें तो फैंस कैसे शांत रह सकते हैं। अपने फेवरेट सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए ये तमाम लोग सलमान खान के घर के बाहर नजर आए। दरअसल सलमान खान का 57वां बर्थडे था और इसी बर्थडे को मनाने के लिए सलमान खान के घर के बाहर ये तमाम फैंस पहुंचे। फैंस ने जमकर हुचिंग की और सलमान खान को शुभकामनाएं दी हैं। और अर्पिता खान के घर सलमान खान की बर्थडे पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान के साथ साथ तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंचे। आपको बता दें कि ये पार्टी बेहद शानदार रही क्योंकि इस दौरान कार्तिक आर्यन, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई स्टार शामिल हुए हैं। सबसे देर तक पहुंचने वाले कई स्टार रहे तो वो थे शाहरुख खान। इस खास मौके पर शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ भी दिखाई दिए। इतना ही नहीं बल्कि सेलिब्रेशन के बाद दोनों सितारे एक साथ नजर आए और मीडिया के सामने पोजेस दिए। इस दौरान शाहरुख खान और सलमान खान अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हुए भी दिखाई दिए हैं। इस दौरान शाहरुख पार्टी का हिस्सा बने और वो कार से उतरे और सीधे घर के अंदर चले गए। पेपराजी ने भी उन्हें आवाज लगाई लेकिन वो उनसे बचते बचाते हुए दिखाई दिए हैं। बाद में जब शाहरुख खान पार्टी से जाने लगे तो सलमान खान उन्हें खुद छोड़ने के लिए बाहर आए। सलमान खान और शाहरुख खान गेट पर ही गले मिलते हुए भी दिखाई दिए हैं और इस दौरान दोनों एक दूसरे से कुछ कहते हुए भी नजर आए। पेपराजी के बोलने पर दोनों आगे बढ़कर आए और फोटोज क्लिक कराई हैं। ये आंख के मत जाओ। नीचे 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 भाई, नीचे बोलो, नीचे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी मौके पर बीती रात को एक खास पार्टी भी आयोजित की गई। भाईजान की इस पार्टी में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज का जमावड़ा देखने को मिला है। तस्वीरें हम आपके लिए ताजा लेकर आए हैं सलमान खान की इस पार्टी से, जहां बाहर इन तमाम सेलिब्रिटीज को स्पॉट किया गया है। इस पार्टी में किंग खान शाहरुख खान ने भी शिरकत की और साथ ही सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी ने भी पार्टी में पहुंचकर सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली हैं। यहाँ पे मैम एकदम सामने देखिए। रुक जा पहले यहाँ पे दोनों साथ में, बस बस यहीं पे थोड़ा सेंटर में आइए। सेंटर मैम सेंटर देखिए, सेंटर। भाई बाहर आइए, बाहर। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। लव यू भाई, लव यू, लव यू जोड़ी। सेंटर देखिए, सेंटर आई हुआ, सेंटर आई हुआ, सेंटर बोथ ऑफ यू सेंटर। सेंटर में साथ में सेंटर में कनल कनल शायद राहुल कनल गूगल का। सोनाक्षी जी वेट वेट, सोनाक्षी जी, सोनाक्षी जी यहाँ पे सर, राइट सर, होल्ड। पूजा जी। और इस पार्टी से बाहर निकलते हैं और चलते हैं एक और पार्टी में। और ये पार्टी है टेरेंस लोइस की, जिन्होंने कई सेलिब्रिटीज के साथ एक ग्रैंड क्रिसमस पार्टी थ्रू की थी। और इस पार्टी में कौन कौन पहुंचा, चलिए वो आपको दिखाते हैं।
कैमरा रमाई देखो, कैमरा रमाई बस। अलग इसलिए है क्योंकि हर एक चित्र की एक कहानी है, जैसे हर एक व्यक्ति की एक कहानी है। तो आप देखेंगे धीमन सर की पेंटिंग में एक अलग तजुर्बे की कहानी है और काव्या की पेंटिंग। और बिग बॉस 16 से बाहर होने के बाद बिग बॉस के प्रतियोगी अंकित गुप्ता ने यहां पर जमकर कई खुलासे किए। दरअसल बिग बॉस 16 में शनिवार का वार हुआ, जिसमें अंकित गुप्ता के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई। शो में सबसे कम कंट्रीब्यूशन के चलते उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि अंकित को जनता जनार्दन का पूरा साथ मिला और उन्हें ऑडियंस वोटिंग से नहीं बल्कि घर वालों की वोटिंग के जरिए बाहर किया गया। अब अंकित गुप्ता का एविक्शन शो में उनकी अच्छी दोस्त प्रियंका चौधरी के लिए जितना शॉकिंग रहा, उतना ही शॉकिंग उनके फैंस के लिए भी रहा, जो उन्हें घर में वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच शो से बाहर आने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में बिग बॉस 16 से जुड़ी कुछ अहम बातों का खुलासा किया है। और क्या कहा अंकित ने, चलिए वो आप सुनिए। क्योंकि इस बार एविक्शन घर वालों के हाथ में दिया था, जनता के हाथ में नहीं दिया था, और थोड़ा सा अनफेयर भी लगा। अगर जनता के हाथ में होता तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं शायद यहाँ पे नहीं होता अभी। घर वालों के साथ आप रह रहे थे, कौन सा ऐसा लगा कि अनफेयर किस तरीके से आपको लगा, जिस तरीके से बिग बॉस ने खेला है? क्या वो बिग बॉस अनफेयर लगी या फिर घर वाले जितने कंटेस्टेंट थे, कौन सबसे ज्यादा अनफेयर लगा आपको? मुझे ये डिसीजन थोड़ा सा अनफेयर लगा कि इस बार के एविक्शन घर वालों के हाथ में होंगे। जिस तरीके से स्टार्टिंग से ही देखा जा रहा था कि बिग बॉस खेलेंगे और बिग बॉस ने ऐसा खेला, क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था? बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बहुत शॉकिंग था। क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है बिग बॉस के पुराने सीजन्स के बारे में, बट शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, आई एम नॉट रियली श्योर। बट घर वालों के हाथ में एविक्शन अगर ऐसे ही होना होता तो फिर यार, तो मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ लोग जो ग्रुप बना के खेल रहे हैं, वो जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको टारगेट करके निकालेंगे पहले। जिस तरीके से वोटिंग हुई, किसका आपको लगा कि ये अनफेयर हुआ या फिर किसको आप समझ रहे थे कि वो दोस्त है और वो आपको ये नॉमिनेट कर दिए? मुझे सुम्बुल का थोड़ा शॉकिंग लगा था। सुम्बुल और मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर किसी बात पे हमारी थोड़ी सी तू मैं हुई, बट मुझे लगा नहीं था कि वो नॉमिनेट करेगी। सौंदर्या का बहुत शॉकिंग था। कुछ चीज़ें जो सौंदर्या ने समझी नहीं, उनकी वजह से उन्होंने नॉमिनेट किया। अर्चना का बहुत शॉकिंग था, क्योंकि जब अर्चना दोबारा घर में वापस आई थी और प्रियंका, मैं और सौंदर्या उनको लाने के लिए थोड़ा लड़े थे, तो अर्चना ने उस टाइम पे बोला था कि मैं माता रानी की कसम खाती हूँ, मैं तुम तीनों को तो कभी नॉमिनेट नहीं करूँगी। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था, बट अर्चना से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था कि वो कभी भी पलट सकती है, कभी भी धोखा दे सकती है। जिस तरीके से प्रियंका के साथ बॉन्ड है, उसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ऑडियंस को तो ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, आप किस तरीके से ये बॉन्ड को एक्सप्लेन करना? आई थिंक अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे हो तो इन्जॉय करते रहो। किसी भी बॉन्ड को जस्टिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है, या कोई नाम देने की क्या ज़रूरत है? 2 साल से हम तो जस्टिफाई करते आ रहे हैं कि हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अब आपको बता दें कि काजोल की प्यारी बेटी न्याजा देवगन और ओरहान बेस्ट जीवन वर्ली क्रिसमस पार्टी के बाहर पहुंच किए गए। बॉलीवुड की फेवरेट कपल्स की जब बात आती है तो अजय देवगन और एक्ट्रेस काजोल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होता है। दोनों ही बॉलीवुड में सफल सेलिब्रिटीज हैं। अजय और काजोल 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं और दोनों की बेटी न्याजा देवगन अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। बेहद अलग अंदाज की वजह से लोगों के बीच उन्हें लेकर काफी सुर्खियां हमेशा से देखी गई हैं। हाल ही में नीसा देवगन एक क्रिसमस पार्टी में स्पॉट की गई। अरे हेल्प ऐसा इधर एक दूसरा और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बांद्रा के एक बंगले में स्पॉट किए गए हैं और ये किसी और का बंगला नहीं बल्कि इन्हीं दोनों का होने वाला आशियाना है। हाल ही में ये पेरेंट्स बने कपल जल्द ही अपने आशियाने में शिफ्ट कर सकते हैं
और क्योंकि सूत्रों की माने तो कंस्ट्रक्शन का काम भी लगभग पूरा हो गया है। तस्वीरों में आपको हम दिखाते चलें कि यहाँ पर रणबीर और आलिया एक साथ नजर आए, जहां इन्होंने अपने घर के चल रहे इस काम की यहाँ पर इसको देखरेख की है और इसी के साथ ही कुछ चेंजेस भी बताए हैं। और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। सलमान की इस पार्टी में कई तस्वीरें भी खींची गई और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर धमाका मचा रही हैं। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई जाने माने स्टार्स नजर आए, लेकिन सबका ध्यान सलमान खान की केक कटिंग वाली इन तस्वीरों में गया है। यहाँ आपको बता दें कि सलमान खान की वायरल हो रही ये तस्वीरें किसी और के साथ नहीं बल्कि फैंस और पेपराजी के संग खींचती हुई तस्वीरें हैं, जो कि उन्होंने केक काटते हुए खिंचवाई हैं। भाई केक भी भाई मेरे कैमरे में भी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। और शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम नेहा मेहता ने धीमंत व्यास और काव्या व्यास की एक पेंटिंग शो में शिरकत की। यहाँ आपको बता दें कि धीमंत व्यास और काव्या व्यास की नेचुरी आर्ट नाम की इस कला प्रदर्शनी रखी गई थी, जहां पर कई कलाकारों ने भी शिरकत की है। क्योंकि हर एक चित्र की एक कहानी है, जैसे हर एक व्यक्ति की एक कहानी है, तो आप देखेंगे धीमंत सर की पेंटिंग में एक अलग तजुर्बे की कहानी है और काव्या की पेंटिंग्स में एक अलग फ्रेशनेस है, जो हमें 2023 में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज वी आर काइंड ऑफ रिकवरिंग from the entire globe which has suffered that Mahamari. We are just recovering from that, and we want a lot of confidence, lot of fresh energy, lot of new life, which I think Kavya's paintings can give it to us. And Dhimant Bhai's, I'm a big fan of Dhimant Bhai's painting and colors, and his way of thinking about life is because I can live only life with nature, and if nature is getting start ready action okay so आज के दिन पे यहाँ उपस्थित होके रंगीनी सी जिंदगी में आ गई है। दिसंबर तो है ही, so Dhiman Bhai himself has become Santa Claus for us and got lots and lots of life and happiness with bright colors, passion, deep attitude towards life, how we all are struggling and the artists are actually keeping it on canvas and inspiring us all to move ahead in life. Thank you, Kavya. Those fish and their eyes are telling us to be like Arjuna. So Kavya is one of them. She's a sharp Arjuna of our today's time. And I will rather request them to bless me that I can be a radiant rainbow of my life and, give lots and lots of life to everyone and light to everyone. Thank you so much. Vande Mataram, Jai Hind. Enjoy the year end. Be good. Well, New Year is going to start. Yes. एक नया साल शुरू हो रहा है। क्या कुछ नए सरप्राइजेस आपकी तरफ से सभी को देखने को? बहुत सारे सरप्राइजेस। इस पेंटिंग्स में जितने कुदरती रंग है उतने ही नेहा के जीवन के ढंग है। So wait for it, guys. Thank you. Lastly, one question. हाल ही में एक जो खबर चल रही है तुनिशा वाली, इसमें आप क्या कहना चाहोगी? क्योंकि पूरा इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक शॉकिंग में है कि एक सेट पे ऐसा कुछ होना और एक शॉकिंग। When I heard of her, I remembered अपना बालिका वधू girl, Pratyusha Banerjee. She had come to meet me on my sets by telling me that 1st April, just give me a hug. And then I never saw her. This girl happened to meet me in one clinic 2 months back. And she said, I'm your fan. And I told her, I'm your fan because you're looking amazing. I don't know what happened to her, but samajh jao. And I would rather tell you one thing. I have also come from an outstation to this city. Let us all be these colors and not become an artificial shades which are really damaging us.
काफ़ी सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद है जो हम सबको झेलनी है. हाउ काव्या इज़ कमिंग अप विथ हिज पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, हाउ आई एम स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग विथ माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स. स्टे कनेक्टेड टू योर फैमिली, डोंट रश इन लाइफ, नथिंग इज़ गोइंग अवे एंड सक्सेस इज़ विद इन, नॉट विद आउट. So lot of pain for everyone who's struggling out here, and may God give me so much of power and so much of vibrance, attitude and energy in me where I can be the dhwaj of victory. टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की यहाँ पर नेहा ने बात की। और अब हम भी आपको बता दें कि टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। तुनिशा महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक टेलीविजन धारावाहिक के सेट पर मृत पाई गई थी। इस मामले में तुनिशा के सह अभिनेता शिजान खान को पुलिस ने अरेस्ट किया है। वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। तुनिशा की मां और उनके मामा ने शिजान पर कई गंभीर आरोप लगाए। पुलिस से कुछ अगर आप अपडेट? नहीं, कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता। अभी जो भी होगा 28 तारीख के बाद क्या कुछ होने वाला, अगर आप बताओ। 28 तारीख कुछ नहीं पता, अभी पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो उसके बाद ही पता। थैंक यू। और तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और इस दौरान कई कलाकार यहां पहुंचे जिन्होंने उन्हें नम आंखों के साथ विदाई दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब तुनिशा के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। फूलों से इस गाड़ी को सजाया गया और यहाँ पर तमाम उनके जो फैंस हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे और तमाम बॉलीवुड के जो सितारे हैं और जो टेलीविजन इंडस्ट्री के सितारे हैं वो भी यहाँ पर तुनिशा के परिवार के साथ खड़े हुए नजर आए। तुनिशा के जो को स्टार्स थे बाकी वो भी तुनिशा की मां को यहाँ पर सांत्वना देते हुए नजर आए हैं। लॉस आप मानते हैं इंडस्ट्री के लिए उभरता वो भी पीक पर थी। 20 साल की उम्र पे इतनी 24 साल की उम्र में इतनी पीक पर रहना कितना बड़ा लॉस मानते हैं आप? बहुत बड़ा लॉस है ये तो मैं सच में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। ओके, बड़ा लॉस आप मानते हैं इंडस्ट्री के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ आपको बता दें कि मॉडल और एक्ट्रेस जॉर्जिया एंड्रियानी आए दिन कहीं ना कहीं स्पॉट जरूर होती रहती हैं। इस दौरान उनकी अदाएं भी देखने वाली होती हैं और जॉर्जिया को इन तस्वीरों में कैद कर लिया गया। फैंस खूब इनकी तस्वीरें पसंद कर रहे हैं और काफी कमेंट्स भी करते हैं। उनकी पिक्चर्स के लिए फैंस को लंबा इंतजार भी रहता है। तो वहीं जॉर्जिया एक बार फिर से मुंबई की सड़कों पर स्पॉट हुई हैं और यहाँ उनके साथ उनके प्यारे पेट उनके डॉगी भी साथ में नजर आए। इस दौरान उनकी कई तस्वीरें कैमरे में कैद की गई हैं और जॉर्जिया एंड्रियानी की अलग अलग अंदाज भी लगातार सामने आए जिसमें उनकी तस्वीरें तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बता दें आपको कि जॉर्जिया एंड्रियानी मुंबई में बैंड्रा के एक इलाके में नजर आई हैं। यहाँ पर जॉर्जिया के साथ उनका पेट डॉगी भी नजर आया। जॉर्जिया रुकना जरा। यूट्यूब मैम, सेम टू यू मैम। हाँ ये लाइट मस्त। हाँ या बढ़िया। और आपको बता दें कि बॉलीवुड की क्वीन कहे जाने वाली कंगना रनौत बैंड्रा में स्पॉट की गई हैं। एक लंबे अरसे बाद कंगना को यहां पर स्पॉट किया गया है और यहां कंगना किसी इवेंट में नहीं बल्कि डांस क्लास के बाहर स्पॉट की गई है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में कंगना रनौत को क्लासिकल डांस बहुत पसंद आने लगा है और इसी के लिए वो एक डांस स्टूडियो में भी पहुंची थी और डांस क्लास के बाद जैसे ही वो बाहर निकली तो पेपराजी के कैमरे में कैद हो गई। सर गंगा जी रुकिए ना, फोटो लीजिए, साथ में आ जाइए। नहीं यहाँ देखिए ये कैमरे में, ये साइड भी सर। कैसे हो कंगना जी? यहाँ पे आप भी क्लासिकल को फोटो लीजिए। थैंक यू। कंगना जी